हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेज। सो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में अरिहंत का सैम्पल पेपर क्लास 10th का ये स्टैंडर्ड मैथ है, सैम्पल पेपर नंबर 3। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको सैम्पल पेपर 1 और 2 का वीडियो अपलोड कर दिया है। आई होप आपने देख भी लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का आपको दिख रहा होगा, कह रहा है इफ -1 रेज टू द पावर n प्लस -1 रेज टू द पावर 4n इक्वल्स टू 0 देन n इज। तो आप सबको पता होगा कि अगर किसी इवन नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इवन ये आता है। सो देखिए, -1 का पावर अगर हम ऑड करें तो आंसर किस में आएगा? तो आप कहोगे सर आंसर आएगा आपका निगेटिव में। -1 का पावर अगर ऑड नंबर आप करते हो तो निगेटिव में आएगा। प्लस -1 का पावर 4 इंटू ऑड कर देते हो आप, 4 इंटू ऑड नंबर। अभी जस्ट मैंने क्या बताया कि किसी इवन को ऑड से करेंगे तो क्या होगा? इवन नंबर होगा, ठीक है ना। सो देखिए, -1 का पावर ऑड प्लस -1 का पावर इवन, तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था? एनी ऑड नेचुरल नंबर। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करा, इफ 10 स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30 इक्वल्स टू एक्स साइन 45 कॉस 45 देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। सो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है इफ 10 स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30 इज इक्वल्स टू एक्स साइन 45 कॉस 45 देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। सो देखिए, 10 45 का वैल्यू 1 होता है। सो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है बच्चों √3/2। सो √3/2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 45 का भी वैल्यू सेम होता है 1/√2। सो 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू x/2 2 जा 4। क्लियर है? अब देखिए, इसको सब्ट्रैक्ट करने हैं आपको, तो 4 - 3 1। सो 1/4 इज इक्वल्स टू x/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने हैं आपको। सो 4x इज इक्वल्स टू 2। तो x का वैल्यू आएगा बच्चों 2/4। इसी को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, जो ऑप्शन ए में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा था रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया टू द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर विद बेस रेडियस 80 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर इज। अब देखिए, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2πr इंटू r प्लस का h, जबकि आपका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो होता है 2πrh। क्लियर है बच्चों? 2π से 2π कैंसिल कर सकते हो आप। r कितना है हमारा? तो रेडियस दे दिया 80। सो 80 इंटू 80 प्लस का 20 और नीचे 80 इंटू 20। बात आ रही है समझ में? सो देखिए, 80 से 80 भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना। सो 80 + 20 मीन्स 100/20। सो 25 जा 100, 5/1 रेशियो में लिखोगे आप तो 5:1, जो ऑप्शन डी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 101 मार्क्स इन ऑफ 100 मार्क्स इज। अब देखिए, 101 मार्क्स आउट ऑफ 100 आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो आपको याद रखना है कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पर इवेंट पॉसिबल ना हो तो उसका प्रोबेबिलिटी आंख बंद करके 0 में टिक कर देना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा था रेशियो इन विच द लाइन 3x + y - 9 = 0 डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 3 एंड 2 7 इज। अब देखिए, रेशियो जिसमें ये डिवाइड कर रहा हो इन दोनों पॉइंट को, सो मान लेते हैं हम k/1 होगा, k/1। क्लियर? तो देखिए, आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ा होगा, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2, याद है। सिमिलरली y के लिए m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है ना। सो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो k/1 जो है, k को हम m1 मान लेते हैं और 1 को जो है वो हम क्या कर लेते हैं? m2 मान लेते हैं। तो m1 मतलब k इंटू x2, बच्चों ये x1 और y1 है,
1,3 और 2,7 को x2, y2 लेट कर लीजिए आप। सो k इंटू 2 प्लस 1 इंटू x1 का वैल्यू कितना 3, सॉरी x1 का वैल्यू है 1 इंटू 1 बाई k प्लस का 1। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट की बात करें तो m1 k है आपका इंटू y2 की बात करें तो 7 है, प्लस m2 1 है, y1 की बात करें तो 3 है, बाई k प्लस का 1। क्लियर। अब देखिए 2k प्लस 1, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो 2k प्लस 1 बाई k प्लस का 1। y कोऑर्डिनेट की बात करें तो 7k प्लस 3, 7k प्लस 3 बाई k प्लस का 1। ये हमारा x, y कोऑर्डिनेट मिल गया। अब ये x और y का जो वैल्यू है हम इस इक्वेशन में पुट सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0 वाले में। 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों 3 इंटू 2k प्लस 1 बाई k प्लस 1 प्लस y की वैल्यू बात करें तो 7k प्लस 3 बाई k प्लस का 1 माइनस 9 जो है उसको आप राइट हैंड साइड ले जाइए तो प्लस का 9 हो जाएगा। क्लियर। अब 2 3 जा 6k प्लस का 3 प्लस 7k प्लस 3 बाई k प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 9। सो 6k प्लस 7k 13k, जो बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 13k प्लस 3 6 इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो 9k प्लस का 9 हो जाएगा। क्लियर। सो 13k माइनस का 9k इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6 दैट इज 3। सो 4k इक्वल्स टू 3। तो k का वैल्यू कितना आया बच्चों, k का वैल्यू आया 3/4। रेशियो में लिखोगे आप तो 3/4 आएगा। यही आपका आंसर है। सो ऑप्शन चेक किया जाए तो 3/4 ऑप्शन ए में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करा इफ द मीडियन इज 137 एंड मीन इज 137.05 देन द वैल्यू ऑफ मोड इज। सो एक फॉर्मूला होता है जो रिलेशन दिखाता है मीन मीडियन मोड का। वो फॉर्मूला है आपका मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये आपका रिलेशन होता है मीन मीडियन मोड का। अब यहाँ पर देखिए क्या सब गिवन है, मीडियन गिवन है। सो 3 इंटू 137 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 137.05। तो अब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 137 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 411 आएगा, माइनस 137 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 274.0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 411.00 लिख सकते हैं, 274.10 लिख सकते हैं, माइनस कीजिए 0, 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 7 3 और 3 माइनस 2 1। तो आंसर कितना है 136.90। यही आंसर है जो आपके ऑप्शन बी में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ देयर इन द अर्थमेटिक सीरीज 1 + 3 + 5 + ... 75। नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है आपको, जिसमें क्या सब दे दिया है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ए का वैल्यू आपको पता चल रहा होगा कि ए जो है हमारा वो 1 है। डी का वैल्यू 3 - 1 कर दोगे आप तो पता चल जाएगा 2। और लास्ट टर्म ए एन जो है वो आपका 75 दिया है। तो ए एन का फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 75 इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2। 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सो 75 माइनस 1 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2। सो 74 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2। 2 से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 37 आएगा। सो 37 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 37 + 1 दैट इज 38। तो आपके ऑप्शन डी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ 8 10x इज इक्वल्स टू 15 देन द वैल्यू ऑफ sin x माइनस cos x इज। अब देखिए 8 10x इक्वल्स टू 15 तो 10x इक्वल्स टू आएगा 15/8। अब 10 होता है p/b, तो आपको निकालना क्या है, h निकालना है। h इक्वल्स टू √p² + b²। सो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ऐड करोगे आप तो 289 जिसका रूट हो जाएगा 17। क्लियर।
अब साइन एक्स का वैल्यू निकालोगे तो पी बाई एच होता है, पी हमारा 15, सो 15 अपॉन में 17 माइनस कॉस एक्स होता है बी बाई एच, मतलब 8 अपॉन में 17, सो 15 माइनस 8 होगा बच्चों 7, 7 अपॉन में 17, जो ऑप्शन ए में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 12y इक्वल्स टू 10 हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मोर देन 2 सॉल्यूशन, इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर a1 बाई a2 करते हो आप, a1 बाई a2 तो होगा 1 अपॉन में 3, b1 बाई b2 करते हो आप तो 2 अपॉन में 12 है, इसको कट करोगे तो आप 1 अपॉन में 6 आएगा। सो a1 बाई a2 जो है वो इक्वल नहीं हुआ b1 बाई b2 के, तो ऐसे केस में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, जो ऑप्शन ए में अवेलेबल है आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द गिवन फिगर इफ ए सी बी एंड ए पी क्यू, ए सी बी, ए बी सी पी क्यू, चलिए कुछ स्टेप से तो रहा है ए सी बी सिमिलर है ए पी क्यू के, तो हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ ए क्यू। अब देखो सिमिलर है तो इसका मतलब इसका साइड का रेशियो इक्वल होगा, सो ए सी अपॉन में होगा बच्चों ए पी इक्वल लास्ट के दो मतलब बी सी और इसके लास्ट के दो मतलब पी क्यू, इक्वल हो जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट मतलब ए बी, इसके भी फर्स्ट और लास्ट बाय ए क्यू। अब ध्यान से देखिए ए सी बाई ए पी, ए सी का वैल्यू गिवन है क्या, नहीं गिवन है, बी सी और पी क्यू का गिवन है, सो बी सी कितना है 8 और पी क्यू कितना है 4, सो 8 बाई 4 इक्वल्स टू ए बी, इसका भी गिवन है 6 और ए क्यू अपने को फाइंड आउट ही करना है। सो 4 2 जा 8 होता है बच्चों और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सो ए क्यू का वैल्यू जो है वो आपका कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन ए में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, करा इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल बी सी, सो बच्चों ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये डी ई, तो इसमें डी ई पैरेलल है बी सी के, ए डी बाई डी बी आपको दे दिया 3.5 और ए सी 4.8 है, तो आपसे पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ ए ई क्या होगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए ए ई का लेंथ हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो ई सी का लेंथ कितना होगा 4.8 माइनस एक्स, क्योंकि ए सी आपको दे दिया था 4.8, तो सो 4.8 माइनस का एक्स। अब अकॉर्डिंग टू बी पी टी ए डी बाई डी बी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, ए ई बाई ई सी के। बात आ रही है समझ में, आप लिख सकते हैं बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो ए डी का वैल्यू कितना, ए डी बाई डी बी आपको दे दिया 3/5, सो 3/5 इज इक्वल्स टू एक्स बाई 4.8 माइनस का एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो 5 इंटू एक्स दैट इज 5x इज इक्वल्स टू 4.8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 14.4 आएगा और माइनस का 3x, अब माइनस का 3x लेफ्ट हैंड साइड आप लाओगे तो प्लस हो जाएगा, सो 5 + 3 8, 8x इज इक्वल्स टू 14.4, तो x का वैल्यू आप निकालोगे तो 14.4 डिवाइडेड बाई 8, डिवाइड करने के बाद आएगा 1.8 सेंटीमीटर, जो आपके ऑप्शन बी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, करा इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर एंड टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, देन द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एक्सटर्नल पॉइंट इज। इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हो, सपोज करो ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया, कुछ स्टेप्स ऐसे समझिए, ठीक है, तो ये हमारा रेडियस, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ओ ए बी मान लेते हैं, लेट इट बी। तो देखिए क्या सब दिया है, रेडियस 3 सेंटीमीटर मतलब ये 3 है और लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 है, तो हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, ए ओ निकालना है, तो ए ओ के लिए फॉर्मूला हो जाएगा रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 प्लस 9 रूट का 25, तो 5 सेंटीमीटर आएगा। ये हम ड्राइंग नहीं भी करते तो भी वैसे बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, करा द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 37, फाइंड द एरिया। अब डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर और माइनस आर इज इक्वल्स टू कितना
37। सो देखिए यहाँ से अगर मैं r कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 2 पाई माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना 37। तो देखिए r इंटू 2 पाई का वैल्यू 2 इंटू 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 37। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 22 2 जा 44। सो r इंटू 44/7 माइनस 1 इक्वल्स टू 37। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो r इंटू 37/7 होगा इज इक्वल्स टू 37। सो 37 से 37 दोनों साइड से कैंसिल आउट, तो r का वैल्यू कितना है बच्चों 7। बात आ रही है समझ में। अब एरिया निकालना था तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सो 22/7 इंटू 7 इंटू 7। सो 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 इंटू 7 आप करोगे तो 154 आएगा। यही है आपका आंसर जो ऑप्शन सी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ x इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल f is their corresponding frequency and x bar is the mean, then summation of fx minus x bar is equals to। सो देखिए सबसे पहले समेशन ऑफ fx माइनस एक्स बार क्या है हमारा मीन है। सो देखो इसको अगर मैं इस टाइप से ब्रैकेट खोल दूँ तो ये हो जाए सिग्मा fx माइनस सिग्मा एक्स बार, यही होगा। बात आ रही है समझ में। सो सिग्मा fx को ही हम क्या लिखते हैं एक्स बार लिखते हैं, एक्स बार माइनस सिग्मा एक्स बार, यही होगा। तो समेशन ऑफ मीन तो बच्चों मीन ही होगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। सो मीन माइनस मीन करोगे मतलब आप लिख सकते हो एक्स बार माइनस का एक्स बार दैट इज 0, जो आपके ऑप्शन ए में अवेलेबल है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 करा द सम ऑफ टू नंबर इज 137 एंड द डिफरेंस इज 43। दिस सिचुएशन कैन रिप्रेजेंटेड बाय द अलजेब्रिक इक्वेशन एज। अब देखिए सम ऑफ टू नंबर जो 137 है तो x प्लस वाई कितना होना चाहिए 137 के, और क्या बोला देयर डिफरेंस इज 43, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 43। क्लियर, यही होगा जो ऑप्शन सी में अवेलेबल है। बहुत इजी कंसेप्ट है। नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज। अब देखिए सबसे पहले कंपोजिट नंबर उस नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। स्मॉलेस्ट ऑड कह रहा है तो स्मॉलेस्ट ऑड में चले सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर करें तो 1 होता है पहले, फिर दूसरा 3 होता है, ये दोनों प्राइम है। नेक्स्ट चले तो 5 होता है वो भी प्राइम है, उसके बाद 7 वो भी प्राइम है, 9 जो है कंपोजिट नंबर है और ऑड नंबर भी है। तो पहला जो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है वो 9 होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 लिखा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी सच दैट अल्फा प्लस 1 इंटू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी। सो बच्चों यहाँ से पहले हम सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है आपका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए। सो माइनस का पी अपॉन में 1, सो आप लिख सकते हो पी। दूसरा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए तो ये होता है सी अपॉन में, सो माइनस पी और माइनस का सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होगा। अब देखो इस दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 1। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो माइनस का पी, ठीक है, माइनस का पी माइनस का सी प्लस पी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। सो माइनस पी प्लस पी कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस सी इक्वल्स टू 0। तो बच्चों सी का वैल्यू कितना आएगा 1, जो आपके ऑप्शन ए में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है टू कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:4 एंड देयर रेडियस आर इन द रेशियो 4:1। सो बच्चों हमें हाइट का रेशियो दे दिया है और रेडियस का भी रेशियो दे दिया है। हमें क्या निकालना है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। सो एक को V1 लिख लेते हैं, एक को V2 लिख लेते हैं। ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एक को लिख लेते हैं 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और एच कैपिटल एच। सो 1/3 पाई कैंसिल हो गया तो स्मॉल आर बाय कैपिटल एच इसका होल स्क्वायर इंटू स्मॉल एच बाय कैपिटल एच। ठीक है बच्चों। सो आप रेडियस का जो है आपको दे दिया था कितना, तो रेडियस का रेशियो था 4:1, तो 4/1 इसका होल स्क्वायर होगा इंटू हाइट का रेशियो क्या था 1/4, तो 1/4। अब देखिए 4/1 का स्क्वायर करोगे तो 16/1 होगा इंटू 1/4। बात आ रही है समझ में। 4 से कट 4 1 4 4 4 जाए 16, तो कितना आया बच्चों 4/1। इसी को आप रेशियो में लिखोगे तो 4:1 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन बी में अवेलेबल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है। कह रहा है इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 176 देन इट्स रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है ये। जब सर्कमफ्रेंस आपको दे दिया है सी इक्वल्स टू 176, सी का वैल्यू होता है बच्चों 2 पाई आर, सो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 176। सो यार देखिए 22 से इसको कट करोगे तो 8 बार में और 2 से 4 बार में, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 7 4 जा 28। सो बिल्कुल सही है। सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई इंटू रेडियस 2 पाई आर, ये भी फॉर्मूला, ये भी सही है। तो मतलब दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल सही है। कह रहा इफ पी इज अ प्राइम नंबर देन रूट पी इज एन इरेशनल नंबर, ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका मतलब इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्लियर, समझ में आया आप सबको। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर रिस्पेक्टिवली। इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर then prove that ट्रायंगल AMC सिमिलर ट्रायंगल PNR। सो बच्चों यहाँ पर दिया क्या है, तो ट्रायंगल ABC जो है आपका वो सिमिलर है, किसके सिमिलर है, तो आपको होगा सर ट्रायंगल PQR के सिमिलर है। बिल्कुल सही। तो ABC अगर PQR के सिमिलर है तो इसका मतलब ये इसका साइड का रेशियो इक्वल होगा। सो लिखोगे आप AB बाई PQ इक्वल होना चाहिए BC बाई QR इज इक्वल्स टू AC बाई PR। ये बच्चों लिखते कैसे हैं, फर्स्ट दो, इसके भी फर्स्ट दो लिखना है, तो AB बाई PQ हमने लिखा, फिर लास्ट दो BC, तो इसके भी लास्ट दो, तो BC बाई QR। इसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट मतलब AC, इसके फर्स्ट एंड लास्ट मतलब PR। अब एंगल A जो है बच्चों इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल P के, करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल Q के, और एंगल C इक्वल होगा एंगल R के। क्लियर। अच्छा, एक और चीज आपको पता होगा कि मीडियन जो है वो अपोजिट साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये कि AN इक्वल टू NB होगा। बात आ रही है समझ में। तो लिखेंगे AN इक्वल्स टू क्या, NB। समझ में आ रहा है, AN इक्वल्स टू NB। CM था वैसे बच्चों, तो यहाँ पर M लिख लीजिए, ठीक है ना, ये M CM, तो AM इक्वल्स टू MB। समझ में आ रहा है। तो आप लिखेंगे AM इक्वल्स टू MB, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू क्या, 2AM। बात आ रही है समझ में, क्योंकि AM और MB को मिला करके ही AB होगा। तो MB की जगह पर AM लिखोगे आप कुछ स्टेप से। देखिए AB को आप लिख सकते थे, ये कहाँ से आया समझ लीजिए। AB को हम लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू AM प्लस का MB। अब देखिए AM और MB के जगह पर भी AM लिखना है, तो कितना हो गया भाई, 2AM। बात आई समझ में, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है AB इक्वल्स टू 2AM। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल PQR वाला जो है उसमें देखिए, उसमें RN जो है हमारा क्या था, मीडियन है। यहाँ पर ध्यान से देखिए RN ये वाला मीडियन है, तो इसका मतलब PN इक्वल्स टू NQ हो जाएगा। समझ में आ रहा है, PN इक्वल्स टू NQ। तो आप लिखेंगे PN इज इक्वल्स टू NQ, और वी कैन से PQ इज इक्वल्स टू 2PN। बात आ रही है समझ में। यहाँ पर रीजन में आप चाहो तो लिख देना, यहाँ पर लिख देना CM इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, और यहाँ पर लिख देना RN इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। अब देखिए हमें गिवन क्या था, गिवन ये था कि AB बाई PQ इक्वल था, AB बाई PQ अगर मैं अभी निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 2AM अपॉन में 2PN। यही होगा, 2 से 2 कट गया तो क्या हो गया, AM अपॉन में PN। बात आई समझ में। अब AB बाई PQ इक्वल था किसके, BC बाई QR के। देखिए यहाँ पर मैंने जो लिखा है BC बाई QR के, और यही इक्वल था किसके, तो AC बाई PR के। ठीक है, तो इसको इक्वल में आप लिख सकते हो AC अपॉन में PR, क्योंकि AB बाई PQ AC बाई PR के भी इक्वल हो गया। नाउ इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल PNR, इसमें ध्यान से देखिए। तो पहले हमने बता दिया कि AM बाई PN इक्वल है किसके, AC बाई PR के। बात आ रही है समझ में। नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ मैं। AM बाई PN
इक्वल है आपके ए सी अपॉन में पी आर के। पहला ये हो गया, और दूसरा एंगल ए इक्वल था एंगल पी के, देयरफॉर ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी एन आर के। प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था बच्चों, ठीक है। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। चलिए नेक्स्ट दूसरा है, करें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए सबसे पहले देखिए एक इक्वेशन ये रहा, माइनस एक्स प्लस का पी वाई माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन है आपका पी एक्स माइनस वाई और माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन सेकेंड। फॉर पैरेलल लाइन का मतलब नो सॉल्यूशन। सो इसके लिए होता है a1/a2 इक्वल b1/b2, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू c1/c2। बात आ रही है समझ में आप सबको। अब यहाँ पर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। a1 का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन से देखिए a1 का वैल्यू जो है आपका वो माइनस का 1 है, b1 का वैल्यू p और c1 का वैल्यू माइनस का 1। सेकेंड इक्वेशन से a2 कोफिशिएंट ऑफ x, तो a2 आपका p है, b2 जो है वो माइनस का 1 है और c2 भी आपका माइनस का 1 है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है। सो 1/p इक्वल हो जाएगा p/-1 के, 1/p इक्वल हो जाएगा a1/a2, सो 1/p इक्वल हो जाएगा p/-1, p/-1 नॉट इक्वल होना चाहिए -1/-1 के। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से पी स्क्वायर यही है, ध्यान से देखना एक और बार, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। बात आ रही है समझ में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। नेक्स्ट ये जो आप दिख रहा है ये तो इक्वल नहीं है, तो छोड़िए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। क्लियर। सो यहाँ पर वैल्यू है बच्चों -1/p। a1 का वैल्यू कितना था, -1 था। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो p इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, +-√1। सो +-1 यही आया आपका p का वैल्यू, प्लस का 1 या फिर माइनस का 1, ये दोनों हो सकता है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, करा द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 आवर। अब मिनट हैंड 1 आवर में कितना एंगल बनाएगा बच्चों, तो एक मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है। सो थीटा कितना हो गया, 1 आवर में कितना एंगल क्रिएट करेगा, 360 डिग्री। मिनट हैंड जो है 1 आवर में कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेता है 60 मिनट में, तो थीटा 360 हो गया। रेडियस आपको पता चल गया कितना, 14 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है आपका θ/360 इंटू πr²। सो 360/360 हो जाएगा, इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 14 इंटू 14। तो ये कट गया, 7 1 7, 7 2 14। सो 22 इंटू 28, सो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है प्रूव दैट tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b इक्वल्स टू sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b बाय cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b। सो देखिए हमारा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b। tan स्क्वायर a को आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a, माइनस tan स्क्वायर b को लिख सकते हैं sin स्क्वायर b बाय cos स्क्वायर b। अब आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम क्या आएगा, cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर b एलसीएम आएगा। अब देखिए cos स्क्वायर a से cos स्क्वायर a कट गया तो क्या बचा, sin स्क्वायर a, ठीक, इंटू cos स्क्वायर का b माइनस यहाँ से cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कट गया तो क्या बचा, तो sin स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर a। बात आ रही है समझ में। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, सिर्फ मैंने फ्रैक्शन का ऐड किया है यहाँ तक। अब नेक्स्ट आपको करना क्या है, तो cos स्क्वायर b को आपको साइन के टर्म में लिखना है। तो आपको याद रखना है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आप कह सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा।
ठीक। तो यही चीज़ यहाँ भी करना है। कॉस स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस, उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारा है साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे आपका है कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। सो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहला आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, फिर माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। बात आ रही है समझ में आप सबको। और नीचे कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। क्लियर है। अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाय कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। यही आपका है मिड टर्म। क्या है ये, मिड टर्म प्रूव्ड। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो प्रूव करना है उसमें क्या करना है कि हमने यहाँ पर कॉस को लिखा है, कॉस स्क्वायर बी को हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। वहाँ पर क्या करना है आपको, साइन को ही चेंज कर लेना है कॉस में। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर कॉस को साइन में चेंज किया है वैसे ही आपको क्या करना है कि साइन को कॉस में चेंज कर लेना है। तो कॉस में आंसर आ जाएगा, यहाँ पर ये ऊपर वाला टर्म कॉस में बनेगा। ठीक है, सो खुद से ट्राई कीजिए और फिर बताइए कि आप कर पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और पार्ट में कह रहा है, इफ √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा। ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है बच्चों, 1 मिनट में क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ। यस, सो हमने क्वेश्चन चेक कर लिया, यहाँ पर ये 0 है, थीटा नहीं है बच्चों, 0 है। ठीक है, चलिए तो देखिए √3 tan 2 थीटा इक्वल्स हो जाएगा आपका 3 माइनस का 3, राइट हैंड साइड लगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। नाउ tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में √3, इसको आप कट करोगे तो √3 बचेगा। क्लियर। सो देखिए tan 2 थीटा इक्वल्स टू √3 जो है वो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो 2 थीटा इक्वल्स टू कितना, 60 डिग्री। 2 1 जा 2, 32 जा 60। सो थीटा का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 30 डिग्री। अब हमें कितना वैल्यू निकालना है, cos 2 थीटा का, मतलब cos 60 डिग्री का वैल्यू चाहिए अपने को। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ लाइन थ्रू द सेंटर O ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर कट्स द टेंजेंट एट a point P on the circle at Q such that OQ equals to 13 सेंटीमीटर, then find the length of PQ। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले एक सर्कल बनाना है आपको कुछ इस टाइप से। ये देखिए ये रहा एक सर्कल। ठीक है, अब एक टेंजेंट ड्रॉ करना है हमें। सपोज कीजिए ये रहा एक टेंजेंट, सेंटर इस सर्कल का, इसको मैच कीजिए ऐसे। और ये रहा आपका रेडियस। क्लियर। तो ये रहा बच्चों P Q O। अब क्या सब दिया है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। OQ जो है वो आपका 13 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। क्लियर। यहाँ पर रेडियस जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर परपेंडिकुलर होता है। सो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो गया। नाउ इन ट्राइंगल OPQ OPQ आप सबको पता होगा कि हाइपोटेन्यूज के लिए H इक्वल टू फॉर्मूला होता है √P² प्लस का B²। क्लियर। और इसी में से अगर आपको बेस निकालना हो, B निकालना हो तो फॉर्मूला बनता है √H² माइनस का P²। तो ध्यान से देखिए 90 का ठीक सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पर आपका हाइपोटेन्यूज दे दिया है कितना, 13। सो आप लिखोगे 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब आप सबको पता होगा 13 का स्क्वायर होता है 169। सो √169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, माइनस करोगे आप तो 144 आएगा और 144 का रूट होता है 12। सो 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इसी का और पार्ट है, कह रहा है इन द गिवन फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट PQ एंड PR आर ड्रॉन। ये दो टेंजेंट है PQ
और पी आर, ठीक है ना। ये दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये रेडियस, ये वाली रेडियस जो है आप देख रहे हैं ये 4 सेंटीमीटर है। अभी जस्ट बताया था हमने कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर रेडियस परपेंडिकुलर होता है, तो ये दोनों एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ सेंटर ओ एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। ध्यान से देखिए क्यू पी आर मतलब ये पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ये पूरा एंगल आपको दिया है 90। तो ये जो लाइन है बच्चों जिसे हम ओ पी कहेंगे, ये वाली लाइन ये क्या करता है एंगल पी को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब एक एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर, बात आ रही है समझ में। तो 45 डिग्री, सो एक एंगल ये वाला एंगल जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 45 डिग्री हो गया। क्लियर, अब हमें निकालना क्या है, तो पी क्यू निकालना है। पी क्यू ये रहा। सो देखिए हम टेन थीटा यूज करने वाले हैं यहाँ पर। टेन 45 डिग्री अगर आप यूज करते हो लेटिट्यूड थीटा, तो 1045 होगा बच्चों ओ क्यू बाई पी क्यू। क्लियर, ओके। नाउ 1045 का वैल्यू होता है 1। सो 1 इज इक्वल्स टू ओ क्यू का वैल्यू आपको पता है कितना 4 सेंटीमीटर बाई पी क्यू नहीं पता है तो एज इट इज लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है आपको। सो पी क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। इफ ए इक्वल्स टू सी, ये कंडीशन अप्लाई कर लें। इफ ए इक्वल्स टू सी, अगर ए इक्वल्स टू सी हो जाता है बच्चों तो इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस रूट बी इज इक्वल्स टू सी के जगह पर सी प्लस का रूट डी। अब ए और सी इक्वल है तो कट कर सकते हो। सो रूट बी इक्वल्स टू क्या बना रूट डी। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो बी इक्वल्स टू डी। तो देखिए ए इक्वल्स टू सी अगर होता है तो इस केस में क्या बनेगा बी इक्वल्स टू डी। दूसरा केस है इफ ए नॉट इक्वल्स टू सी। सपोज कीजिए कि ए जो है वो सी के इक्वल ना हो तो इफ ए नॉट इक्वल्स टू सी, तो ए नॉट इक्वल्स टू सी होगा तो सी के साथ कुछ कोई भी वेरिएबल ऐड कर सकते हो आप, ए बी सी डी एक्स वाई कुछ भी ऐड कर सकते हो आप, लेट इट बी एक्स। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अब देखिए ये हमने क्या लिया ए को सी प्लस का एक्स ले लिया। अब हमारा क्या गिवन क्या था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में गिवन था ए प्लस का रूट बी इज इक्वल्स टू सी प्लस का रूट डी। अब पुट कीजिए ए के जगह पर सी के जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं ए माइनस एक्स, या फिर ए के जगह पर सी प्लस का एक्स। तो चलो ए के जगह पर हम सी प्लस का एक्स पुट कर लेते हैं प्लस का रूट बी इज इक्वल्स टू सी प्लस का रूट डी। क्लियर है, यहाँ से देखिए सी से सी अगेन कैंसिल, तो क्या बचा एक्स प्लस का रूट बी इक्वल्स टू रूट डी। क्लियर है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर अगर आप कर देते हो तो एक्स प्लस का रूट बी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्रॉपर्टीज लगेंगे, और यहाँ रूट डी का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा सिर्फ। बात आ रही है समझ में आप सबको। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2bx, बी के साथ रूट रहेगा प्लस बी इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, सॉरी डी स्क्वायर नहीं ओनली डी, क्योंकि डी रूट में है तो सिर्फ डी रहेगा। बात आ रही है समझ में आसानी से। अब डी को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, थोड़ा फ्रेश लिखेंगे इसको। तो अभी तक जो हमने सॉल्व किया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस 2x अंडर रूट बी माइनस डी इज इक्वल्स टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x अंडर रूट बी प्लस बी माइनस डी इज इक्वल्स टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बना है, ठीक है। सो रूट बी का वैल्यू अगर आप निकालना चाहो यहाँ से तो रूट बी इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, तो ये वाला टर्म आपको छोड़ देना है, ये टर्म छोड़ना है, बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो क्या सब आएगा डी माइनस में तो डी प्लस में हो जाएगा। सो डी माइनस का बी माइनस का एक्स स्क्वायर और नीचे में 2x। क्लियर, अब ये जो देखिए यहाँ पर रूट बी जो है हमारा वो क्या आया डी माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x। अब यहाँ पर आपको पता है कि डी बी एक्स ये सारे क्या है रेशनल नंबर है, ठीक है ना। इसका मतलब रूट बी ऑल्सो रेशनल होगा। अब लिखोगे सिंस, जैसे 1.3 में हम लिखते थे डी कमा बी एंड एक्स आर
रेशनल नंबर, क्या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। सो डी माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो देखिए यहाँ पर 1.3 में जैसे आप लोग लिखते हो कि सिंस बी डी बी एंड एक्स आर रेशनल नंबर, सो डी माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x इज ऑल्सो रेशनल नंबर, देयरफॉर रूट बी इज ऑल्सो रेशनल नंबर, जैसे आप लोग लिखते थे 1.3 में। तो हेंस ये क्या प्रूव हो गया कि बी इज द स्क्वायर ऑफ द रेशनल नंबर। यहाँ पर रूट बी अगर रेशनल नंबर है तो बी क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द रेशनल नंबर। सिमिलरली मैनर में, सिमिलर एक चीज देखो, एक जगह पे हमने लिखा था रूट डी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस का रूट बी। आप सिंपल सोचिए, रूट बी अगर रेशनल नंबर है तो ये रूट डी जो आप देख रहे हो ये भी रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, हेंस डी इज द स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर। सो कुछ इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन था, क्रिटिकल टाइप लग रहा था, लेकिन कुछ हार्ड नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर फॉलोइंग टेबल्स गिवन मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, आपसे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा था, कैलकुलेट द मीन मार्क्स करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। ये है हमारे पास 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 और 35 to 40। मीन था आपका 3, 7, 15, 24, 16, 8, 5, 2। तो बच्चों ये आपका एफ है, यहाँ पर आप एफ लिख सकते हो, ये क्लास इंटरवल है। तो हमें मीन निकालने के लिए सब एक और 2 टेबल की जरूरत पड़ती है। वो टेबल क्या है, एक होना चाहिए एफ इंटू एक्स और एक एक्स। तो चलो एक्स के लिए एक टेबल हम बना लेते हैं, एक एफ इंटू एक्स के लिए टेबल बना लेते हैं। क्लियर है। सो एक्स कैसे निकालते हो, तो एक्स होता है बच्चों अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, और एफ इंटू एक्स करना है। तो ये एक्स है आपका, ये एफ इंटू एक्स। सो एक्स देखो 0 + 5 अपॉन में 2 करते हो तो 2.5 आएगा। क्लियर है। सो 2.5, दूसरा 5 + 10 15/2 7.5, मतलब कितने का गैप है बच्चों, आप कहोगे सर 5 का गैप है, तो प्लस करते चलो, 7 + 5 हो जाएगा 12, तो 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5 और ये 37.5। क्लियर। मल्टीप्लाई करना है, 2.5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.5 होगा। क्लियर। 7.5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 52.5 होगा, 52.5। 15 को 12.5 से करेंगे तो 15 5 जा 75, 7 कैरी करेगा, 15 2 जा 30 और 7 37, 15 1 जा 15 और 3 18, सो 187.5। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 24 5 जा 120, 12 कैरी करेगा, 24 7 जा 168 और 10 178, 17 कैरी करेगा, 24 और 17 41, सो 418 आएगा। 16 5 जा 80, 8 कैरी करेगा, 16 2 जा 32 और 8 40, 4 कैरी करेगा, 16 2 जा 34 और 36, सो ये 360 हो गया। इसी टाइप से 27.5 को 8 से करोगे तो 8 5 जा 40, 4 कैरी करेगा, 8 7 जा 56 और 4 60, 6 कैरी करेगा, 8 2 जा 16 और 6 22, सो ये हो गया आपका 220। सिमिलरली 32.5 को 5 से करना है आपको, ये होगा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 11, 3 5 जा 15 116, सो 161.5। 37.5 को 2 से आप करोगे तो 75 आएगा। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ मीन, सम ऑफ मीन। तो सम ऑफ मीन इस सबको आप ऐड करोगे तो 7 3 10, 15 और 10 25, 25 4 29 और 20 49, 6 55 10 65, 65 75, 8 78, 2 80। सो सिग्मा एफ जो है आपका वो 80 हो जाएगा। नाउ हमें और क्या प्लस करना है, सिग्मा एफ एक्स। सो 0.5 वाला को बच्चों पहले हम ऐड कर लेते हैं, या इसको चाहो तो आप एक साथ कॉपी में लिख के ऐड कर सकते हो। सो सिग्मा एफ एक्स वाले को सबको ऐड करोगे आप तो सिग्मा एफ रफ में करके आप देख सकते हो, हमने रफ में ऐड करके देखा तो ये आ रहा है 1482। अब हमें मेन निकालना है, तो मेन के लिए आप सबको फॉर्मूला पता होगा, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सो 1482 डिवाइडेड बाई 80, 80 से आप डिवाइड करोगे इसे तो 18.52 आता है। क्लियर। तो यही आपका आंसर है। अप टू 2 डेसिमल प्लेस बोल रहा था तो 2 डेसिमल प्लेस तक आपको निकाल के छोड़ देनी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28,
कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। यहाँ पे एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी का क्या क्वेश्चन है? डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक सर्कल की जरूरत पड़ेगी इसमें। सपोज कीजिए कि ये एक सर्कल है, क्लियर। यहाँ से दो टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है, एक टेंजेंट कुछ इस टाइप से और दूसरा टेंजेंट सपोज करो ये दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया है। सपोज कीजिए ये सेंटर हो इस सर्कल का। अब यहाँ से दो रेडियस जो परपेंडिकुलर होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कुछ इस टाइप से, एक ये कुछ इस टाइप का डायग्राम आप बना सकते हो। सो लेट इट बी ओ, देन पी क्यू आर, ये आपका डायग्राम है, क्लियर। तो आप लेट करोगे, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन लिख देना है कि लेट पी क्यू एंड पी आर, लेट पी क्यू एंड पी आर आर टू टेंजेंट्स drawn from an external point P, an external point P, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि हमारा एंगल क्यू ओ आर, ध्यान से देखिए क्यू ओ आर देख लिए, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है ना, प्लस एंगल क्यू पी आर मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों मिलके क्या होना चाहिए? सप्लीमेंट्री, मीन्स 180 डिग्री। तो आप यही चीज लिखोगे अभी टू प्रूफ में। टू प्रूफ में आपको लिखना है एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए प्रूफ की बात कर लेते हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, एक है ओ क्यू पी एंड ट्राइंगल ओ आर पी। ध्यान से देखिए क्या है, ओ क्यू पी मतलब ये वाला ट्राइंगल जिसमें मैं 1 लिख रहा हूँ, और दूसरा ओ आर पी या ओ पी आर बोलिए ट्राइंगल 2। इस दोनों में बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये दोनों 90 डिग्री हो जाएगा, ये हम एक इक्वल दिखा सकते हैं। दूसरा ये रेडियस है ओ आर और ओ क्यू, ये इक्वल दिखा सकते हैं। तीसरा आप सबको प्रॉपर्टीज पता होगा कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों लेंथ में इक्वल होता है, ये भी दिखा सकते हैं। एक कॉमन पॉइंट कॉमन लाइन है ये भी दिखा सकते हैं। सो बहुत सारे क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो हो सकता है इस दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में, ठीक है ना। चलिए सो हम एस वाला यूज कर लेते हैं। तो पहला हम लिख सकते हैं कि पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, क्यों इक्वल होगा? तो टेंजेंट फ्रॉम द टू सेम एक्सटर्नल पॉइंट। दूसरा ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर होगा, क्यों? तो ये रेडियस है, रेडियाई लिखते हैं हम दो रेडियस को। और तीसरा ओ पी इक्वल्स टू ओ पी, कॉमन साइड, कॉमन, ठीक है। तो देयर फोर ट्राइंगल ओ क्यू पी ट्राइंगल ओ आर पी के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल ओ आर पी के। तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होना चाहिए। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं एंगल क्यू पी ओ इक्वल्स टू एंगल आर पी ओ बाय सिपिसिटी। एंगल पी ओ क्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल पी ओ आर के, ये भी बाय सिपिसिटी आप लिख सकते हो, ठीक है। और अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम तीनों ट्राइंगल का प्रॉपर्टीज ले लें, पूरे ट्राइंगल में लिखें, ठीक है। तो यहाँ से एंगल अगर आप क्यू पी आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं फिर? टू एंगल ओ पी क्यू। डायग्राम में आपको देखना है, देखते जाना है।
देखिए सबसे पहले हमने क्या क्या बता दिया यहाँ पर, क्या क्या इक्वल होगा सिंप्लिसिटी से। हमने बोला क्यू पी ओ, ध्यान से देखिए कहाँ है क्यू पी ओ, मतलब ये एंगल हाफ, ये जो है इक्वल हो जाएगा किसके, तो एंगल आर पी ओ के, इसके हाफ के। कलर चेंज, ये देखो ये हाफ एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमने बोला कि ये हाफ एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा सिंप्लिसिटी से, और ये एंगल तो इसके इक्वल है ही 90 डिग्री की वजह से, या वैसे सिंप्लिसिटी से भी इक्वल होगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई आप सबको। तो देखो अब ये एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 और 4, ये क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा। तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, ठीक है ना। तो पूरा एंगल हम लिख सकते हैं, बाइसेक्टर है तो पूरा ही एंगल लिख सकते हैं। तो सारे एंगल को प्लस करके कितना आना चाहिए, 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री। सो एक ही बार में हम लिख देते हैं, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब इस पॉइंट से के आगे से सीधा हम लिख सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। तो देखिए एंगल P को छोड़ दीजिए, सॉरी, सो एंगल P प्लस एंगल Q, अब फिगर को ध्यान से आप देखिएगा तो देखो Q जो है हमारा वो 90 डिग्री है। कितना, 90 डिग्री, इसको हम 90 लिख सकते हैं, प्लस O हमें नहीं पता, और R जो है ये भी 90 डिग्री है, इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। सो एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस का 180 डिग्री, तो इक्वल टू 180 डिग्री। वही एंगल P को लिखा गया है क्या, तो एंगल QPR, और O को लिखा गया एंगल QOR, से हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया आप सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का एक और पार्ट है। कह रहा था रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल, बी डी इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, टचिंग इट एट डी, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। ये क्वेश्चन है आपका। तो हमें लेंथ, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसके लिए दो कंसेंट्रिक सर्कल है, सपोज कीजिए एक ये सर्कल और इसके अंदर एक और सर्कल बना रहा है। ये हो गया आपका दो कंसेंट्रिक सर्कल, सपोज कीजिए ये सेंटर है इस दोनों कंसेंट्रिक सर्कल का। क्लियर, चलो अब इसमें बोला कि दो कंसेंट्रिक सर्कल, रेडियस दोनों का जो है एक का 8 है और दूसरे का कितना है, 13 है। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल, बी डी इज टेंजेंट, तो बी डी टेंजेंट बनाना है, कुछ स्टेप से बनाइए। सपोज कीजिए ये आपका बी डी, ये टेंजेंट है बी डी, और ए बी क्या बनाना है हमें, तो कुछ स्टेप से ए बी बन जाएगा आपका। ये हो गया आपका ए, तो ए बी बना दिया हमने। यहाँ पर सेंटर दिखाने के लिए अलग कलर यूज कर लेते हैं, सपोज कीजिए ये सेंटर है हमारा। चलिए और क्या बताया था, टचिंग इट एट डी, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, ए डी का लेंथ निकालना है। तो ए डी का लेंथ निकालना है आपको, तो इसको आप ज्वाइन कर दो कुछ इस टाइप से, ए से डी। अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ से तो कुछ दिखेगा नहीं, तो कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप से आप टोटल डायग्राम जो है ये बनेगा आपका। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी की बात। तो बी डी जो है, डी यहाँ पर होगा बच्चों और ई यहाँ पर, क्योंकि डी पे जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट था, तो आप इस टाइप से लिख सकते हो। चलिए अब इसमें जो हमने डायग्राम में कंस्ट्रक्शन किया है उसको आप लिख दोगे। ए और ई को हमने मिलाया है, ए और डी को मिलाया है, तो ये सब सारा डिस्क्रिप्शन लिखना होता है एग्जाम में। चलिए वो लिख देते हैं सबसे पहले कि क्या क्या हमने क्या क्या है। लेट O be the center of the circle and BD
बी डी इज अ टेंजेंट बस इतना डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, बहुत है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हो जॉइन ए ई एंड ए डी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो देखिए ये 8 है, ये आपका है 13। बड़े वाले सर्कल का रेडियस 13, छोटे वाले का 8, यही था। चलिए सो बच्चों यहाँ पर डी जो है वो मिड पॉइंट है बीई का। कहोगे सर कैसे? आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि बी डी का जितना लेंथ होगा, ठीक है, उतना ही लेंथ डी का होगा। इसका मतलब डी जो है मिड पॉइंट हो गया। सिमिलरली यहाँ जो ओ जो देख रहे हो आप सेंटर, यहाँ देखिए ओ बी और ओ ए दोनों इक्वल होगा क्योंकि रेडियस है, तो इसका मतलब ओ बी सेंटर है। ठीक है ना? ओके, सो अब नाउ ये ट्रायंगल, बड़ा सा ट्रायंगल एक देख लीजिए बी ए ई में ओ और डी जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है बी ए और बी ई का। तो आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा 9th में कि अगर ये बाइस पैरेलल भी होगा और इक्वल भी है तो ऐसे जो होता है, और मिड पॉइंट हो, क्या पढ़ा था आपने को? अगर मैं पूरा थ्योरम बता दूं तो थ्योरम ये था कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ये आपने पढ़ा होगा। तो देखिए ये अगर 8 है ये वाली साइड, तो ये डबल होना चाहिए, मतलब ये कितना हो जाएगा 16। अच्छा, बी डी का वैल्यू हम अभी निकालेंगे। तो बी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका 90 डिग्री बना है, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री बना है। तो इस केस में अगर आप बी डी निकालोगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो बी डी इक्वल्स टू होगा अंडर रूट ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। सो एक ही बार मैं वैल्यू लिख देता हूँ, 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। सो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 8 का स्क्वायर 64। तो कितना है आंसर? रूट 105। क्लियर? ओके, सो रूट 105 अगर बी डी का वैल्यू आया, इसका मतलब डी ई का भी वैल्यू कितना आएगा? रूट 105 ही आएगा। सो रूट 105 पता चल गया आपको, और ए ई का वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको कितना। तो ए ई का वैल्यू जो है अभी जस्ट हमने बताया आपको 16 हो जाएगा। तो क्या निकालना है आपको? ए डी निकालना है। सो ए डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो ए ई मतलब 16 का स्क्वायर प्लस रूट 105 का स्क्वायर। सो एक ही बार लिख सकते हैं 105। 16 का स्क्वायर होता है बटो 256 और प्लस का 105। इस दोनों का आप ऐड करोगे तो अंडर रूट 361 जिसका रूट होता है 19। सो यही आपका आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। करा गिवन दैट द सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल a plus 1 into x square plus 2a plus 3 into x plus 3a plus 4 is minus 1. फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज। सो देखिए सम ऑफ द जीरोज दे दिया है आपको। सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए। सो माइनस बी की बात करें तो माइनस 2a प्लस का 3 बाई ए की बात करें तो a प्लस का 1। अब ये किसके इक्वल था? तो माइनस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दीजिए। तो 2a प्लस का 3 इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस का 1। सो 2a माइनस का a इज इक्वल्स टू 1 माइनस का 3। तो a का वैल्यू यहाँ से आपको मिल गया कितना? माइनस का 2। बात आ रही है समझ में? कोई दिक्कत परेशानी की बात? सो a का वैल्यू आपको मिल गया माइनस का 2। अब क्या करना था हमें? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। तो अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए। सी क्या है बच्चों? तो 3a प्लस का 4 अपॉन में a प्लस का 1। सो देखो a का वैल्यू माइनस 2 रखोगे तो 3 2 जा 6 माइनस 6 प्लस 4 तो प्लस का 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस का 1। सो आंसर कितना आएगा? माइनस का 2। यही आंसर है। देखा आपने कितना शॉर्ट में सॉल्व कर दिया हमने इसको। नेक्स्ट है इसी का और पार्ट। करा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको ऐड ही क्यों ना कर लें। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? अल्फा बीटा गामा, यही आएगा। चलिए अल्फा से अल्फा कैंसिल, सो बीटा गामा आएगा पहले का। दूसरा यहाँ पर बीटा कैंसिल हो गया था, अल्फा और गामा आएगा, और यहाँ पर गामा कैंसिल तो अल्फा इंटू बीटा आएगा। ठीक है, यही चीज़ आएगा। अब देखिए आप सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अल्फा बीटा गामा ये होता है फॉर्मूला हमारा माइनस डी अपॉन में ए, और अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है आपका सी अपॉन में ए। ठीक, अब ये दोनों वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो सी अपॉन में ए बाय माइनस डी अपॉन में ए। सो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? सिंपल, माइनस सी अपॉन में डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है इफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2 एंड माइनस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब बच्चों देखो, दो जीरोज आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, क्या क्या? 2 और -3, तो ए और बी का वैल्यू आपको निकालना है। तो बहुत आसान कह सकते हैं हम। कहोगे सर कैसे? सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? तो आप कहोगे सर सी अपॉन में ए होता है, मतलब बी बाय 1 होगा। ठीक है ना? सो 2 इंटू माइनस का 3 इक्वल्स टू बी, तो बी का वैल्यू आपको पता चल गया कितना? माइनस का 6। क्लियर? हाँ जी, पता चला। दूसरा अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी बाई ए, सो माइनस ए प्लस 1 बाई 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 प्लस का -3 इक्वल्स टू कितना? माइनस का ए प्लस का 1 बाई 1। सो -1 इज इक्वल्स टू माइनस का ए प्लस का 1। सो माइनस माइनस काट दें, चलो एक बार लिख देता हूँ। माइनस से माइनस कट गया, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 1 - 1 दैट इज 0। यही आंसर है, ए 0 बी -6। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लास्ट सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है ये। कैन आई प्रूव दैट 1 प्लस कॉट ए प्लस 10 ए और साइन ए माइनस कॉस ए बाय सेक क्यूब ए माइनस कॉस ए क्यूब है। तो देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है इसमें? तो इसमें प्रूफ करना था साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये मैंने लिखना भूल गया। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये प्रूफ करना है। तो देखिए सबको क्या करेंगे हम एलएचएस को सबको साइन कॉस में, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 प्लस कॉट को आप लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन, प्लस कॉट को 10 को लिखेंगे साइन बाय कॉस। क्लियर है? और इनटू साइन ए माइनस का कॉस ए। नीचे सेक को लिख सकते हो आप 1 बाय कॉस क्यूब ए, और माइनस सेक क्यूब को लिख सकते हो 1 बाय साइन क्यूब ए। इसको भी ब्रैकेट में लिखिए। अब करना क्या है आपको? तो ये नीचे का जो है उसको फ्रैक्शन का सबट्रैक्ट कर दीजिए पहले। तो क्या आएगा? साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए बाय साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए। ठीक, और ऊपर जो आप देख रहे हैं ऊपर भी फ्रैक्शन का आप पहले ऐड कीजिए इस टर्म को, इस वाले को, दिख रहा है ये वाला टर्म। तो ये क्या हो जाएगा? पहला तो हो जाएगा साइन ए कॉस ए। ठीक है ना? चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। पहला तो होगा आपके पास, एलसीएम ले लोगे आप। एलसीएम क्या आएगा? साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। तो पहला टर्म में 1 से डिवाइड करोगे तो यही होगा साइन ए कॉस ए, फिर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और फिर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है जी। दूसरा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। और इसका डिनोमिनेटर की बात करें तो साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए होगा, और एलसीएम साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए। क्लियर? तो बच्चों देखो दो चीज़ ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से बारीक से देखना है। भटक तो नहीं, किधर देख रहे हो? देख रहे हो ना इधर? तो भाई यस सर, ये देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसके जगह पे क्या लिखेंगे? 1। यहाँ देखिए साइन ए कॉस ए से ये कट जाएगा स्क्वायर, क्यूब कट जाएगा तो क्या बचेगा? स्क्वायर। यहाँ भी क्यूब कट के स्क्वायर बचेगा। क्लियर? क्या सा बचा? एक और बार, साइन ए कॉस ए प्लस का 1। ठीक, चलो लिख देता हूँ मैं। जो जो लेफ्ट बचा है पार्ट उसको हम अभी लिख रहे हैं आपके सामने। साइन ए कॉस ए प्लस का 1 इंटू, और क्या बचा है? तो आपको होगा सर साइन ए माइनस कॉस ए बच गया है, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस का कॉस ए, ये बचा। ओके, नीचे की बात करें इसके बाई 1 लिख सकते हो आप, इंटू हमारा ऊपर जो है वो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और नीचे साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए। बात आ रही है समझ में? साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। सो देखो साइन ए कॉस ए
+1 इंटू साइन ए माइनस का कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये सब रहा नॉमिनेटर। डिनोमिनेटर साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए को आप लिख सकते हो, पहला साइन ए माइनस का कॉस ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ए, और दूसरा क्या, तो दूसरा माइनस का माइनस है तो प्लस का ए भी होगा, तो प्लस का साइन ए कॉस ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो देखिए यहाँ से साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ये साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए, इसके इक्वल कट जाएगा। तो बचा क्या, वही चीज़ जो हमें प्रूव करना था, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। बात आई समझ में? चलिए, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। को दे दिया कितना, आप कहोगे सर 12 सेंटीमीटर है और डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। सो आप लिखोगे सबसे पहले गिवन दैट हाइट इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और डायमीटर है बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा, जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, और माइनस कोण का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच आप कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा 1 - 1/3। सो सॉल्व करने के बाद 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें पाई के लिए कुछ भी नहीं बोला गया, कुछ भी आप ले सकते हो। कुछ भी करने का मतलब ये कि अदर 22/7 ले सकते हो आप, या फिर 3.14 ले सकते हो। सो 2/3 इंटू 22/7। रेडियस आपका था कितना, डायमीटर 10 था तो रेडियस 5, सो 5 इंटू 5 इंटू हाइट 12। सो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 100 को 2 से करोगे तो 200, और 200 को 22 से करेंगे तो 4400। सो 4400/7 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका वॉल्यूम है। क्लियर? यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ था कि हमने डायमीटर और रेडियस दोनों को सेम रख दिया। रेडियस जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर होगा। चलिए, इसी का आप क्या चाहिए था, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 32 का और पार्ट करा। राइट एंगल ट्राइंगल हुज साइड आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूज। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका साइड 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर आपको गिवन है, इसके हाइपोटेन्यूज के अराउंड इसे रिवॉल्व किया जाता है। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म। तो इससे बनने वाले जो डबल कोन है, 2 कोन मिलेंगे आपको, उसका क्या निकालना है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना रखा है, लेट कीजिए कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, सो ए बी और सी ये हमारा ट्राइंगल है, जिसमें क्या है कि ए एंगल जो आपका 90 डिग्री है। ओके, अब देखिए इसका हाइपोटेन्यूज मतलब बीसी के अराउंड रिवॉल्व करोगे आप, तो डायग्राम एक कुछ इस टाइप से बनेगा। कुछ इस टाइप से, ये जो आप डायग्राम अभी देख पा रहे होंगे, कुछ इस टाइप से बनेगा। और ये जो कोण की जो बात हो रही है बच्चों, एक कोण ये है आपका, ठीक है, और एक ये 2 कोण है, पहला कोण ये और दूसरा ये। ठीक है, सो ए बी सी ये लेटेड बी डी, और ये है आपका सपोज कीजिए ई। तो सबसे पहले इस राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में हमें हाइपोटेन्यूज बी सी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, बी सी। सो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर। सपोज कीजिए इसको हमने 3 ले लिया और इसको 4 ले लिया है। ठीक है, सो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, सो √25 जिसका 5 सेंटीमीटर आया। सो अब आपको बी सी पता चल गया 5 सेंटीमीटर है। क्लियर? अब बच्चों देखो, ये जो 2 कोण दिख रहे हो आप, एक कोण हो गया आपका ए बी डी और दूसरा क्या है ए सी डी। इस 2 कोण में ना तो हमको हाइट पता चल रहा है, ठीक है ना, हाइट कौन सा है, ये वाली, ये आपका हाइट, ये भी पता नहीं है, और ना ही रेडियस पता चल रही है, ये भी पता नहीं चल रहा। हमें क्या पता चला है, बी सी पूरा पता चला है ना, ये आधा आधा तो पता चला नहीं है, ये आधा है या क्या है ये तो पता नहीं चला है। ठीक है, सो करेंगे क्या अभी इसको पता करने के लिए, मतलब बी ई और ए ई इसको हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है ना,
CE पता करना पड़ेगा, तभी तो हम इस का जो है हाइट लेकर के जो है वॉल्यूम निकालेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, वैसे तो पता नहीं चलेगा, तो हम क्या करने वाले हैं, अभी एक ट्रायंगल हमको ABC जो मिला था राइट एंगल ट्रायंगल उसको, और दूसरा ट्रायंगल जो है वो हम कोई भी ले सकते हैं, चाहे तो हम ABE ले लें, ठीक है, ACE ले लें, कोई एक ट्रायंगल लेकर के उसको हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे। सिमिलर प्रूफ करने से क्या होगा कि हमें जो है ये BE पता चल जाएगा, एक कोई साइड पता चल जाएगा, तो हम दूसरे को क्या करेंगे 5 से माइनस कर करके निकाल लेंगे। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में। सो हम दो ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं इन ट्रायंगल AEB, इन ट्रायंगल पहला CAB और AEB, या फिर आप लिखो AEB एंड CAB। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहला चीज़ क्या इक्वल दिखेगा आपको, तो एंगल AEB इक्वल हो जाएगा एंगल CAB के। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। ये देखिए यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, कलर अगर चेंज करके आपको दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से, ये वाला देखिए यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक, चलिए दूसरा चीज़ क्या इक्वल है, दूसरा कहोगे सर, तो दूसरा देखिए एंगल B जो है ये वाला ABEC कहें या ABE कहें, वो कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन है दोनों में, इस बड़े ट्रायंगल में भी और इस छोटे ट्रायंगल में भी। तो आप लिखोगे एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ABE। ठीक है ना, क्यों इक्वल है, तो कॉमन है। अब अगर किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल सिमिलर होता है। सो देयरफॉर ट्रायंगल AEB सिमिलर ट्रायंगल CAB। अब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका साइड का रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट दो लेंगे, कैसे लिखना होता है, तो देखिए इसका फर्स्ट दो मतलब AE, इसके फर्स्ट दो मतलब CA या AC लिखो आप, इज इक्वल्स टू दूसरा इसके फर्स्ट और लास्ट मतलब AB जो हमें गिवन है, और दूसरा इसके लास्ट मतलब CB या फिर BC, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। सो देखिए AE का वैल्यू आपको नहीं पता है तो एज इट इज लिखना पड़ेगा आपको AE बाई AC का वैल्यू देखिए कि AC क्या है हमारा, तो हमारा AC जो है वो है 3 सेंटीमीटर, तो AC बाई 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू AB, ये 4 सेंटीमीटर है, और BC तो अभी जस्ट हमने निकाला है कितना 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5AE इज इक्वल्स टू होगा 3 4 जा 12, और वी कैन से AE इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 2.4 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर, इतनी बात आई समझ में। अब देखिए अगर आपको AE पता चल गया, सो AE आपको पता चल गया कितना 2.4 सेंटीमीटर जो हमारा रेडियस होगा, तो रेडियस इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। ये रेडियस ऑफ कोन है, दोनों कोन का यही सेम रेडियस रहेगा 2.4। नाउ अब देखिए डायग्राम में चलते हैं हम वापस। तो ये देखो AE आपको मिल गया 2.4, ठीक है ना, और ये आपको ऑलरेडी पता है 4 सेंटीमीटर, तो इससे हम BE निकाल सकते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल अभी जस्ट हमने आपको बताया, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या निकालना है, BE निकालना है। तो BE इक्वल्स हो सकता है 4 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस 2.4 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, चलो तो हमें निकालना है BE इक्वल्स टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 2.4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2.4 का स्क्वायर 5.76। सो आपको AE का वैल्यू पता चल गया कितना 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो यही हमारा रेडियस होने वाला है 2.4 सेंटीमीटर। तो हम लिख देते हैं रेडियस इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। ये दोनों कोन के लिए सेम ही रेडियस होगा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हाइट की बात कर लेते हैं, हाइट कैसे निकालें, तो आ जाए फिगर में वापस। ये देखो ये रहा आपका फिगर। सो AE ये वाला वैल्यू आपको पता चल गया कितना, तो कहोगे सर 2.4। अभी जस्ट हमने बताया था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 के ठीक सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। सो ये हमारा AB जो है वो क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो अब हम AB पता है हमें, ठीक है, और AE पता है, निकालना क्या है BE निकालना है। सो हम BE निकाल लेंगे अभी।
सो बी ई इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए ई का स्क्वायर। सो ए बी का वैल्यू आपको पता है 4 है, सो 4 का स्क्वायर माइनस 2.4 का स्क्वायर। सो बच्चों 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 2.4 का स्क्वायर होता है 5.76। आप माइनस करोगे तो अंडर रूट 10.24 आएगा, जिसका रूट होता है 3.2 सेंटीमीटर। आप कहोगे सर आपने इतना जल्दी कैसे पता कर लिया? तो हमने 16 से माइनस किया 5.74 को, तो 10.24 आएगा। अब डेसिमल को आप भूल जाइए, तो 1024 का जो स्क्वायर रूट होता है 32 होता है, और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, ठीक है। तो 3.2 सेंटीमीटर आपको पता चल गया। अब देखिए बी ई अगर 3.2 है तो सी ई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो सी ई इक्वल्स टू हो जाएगा, बी सी टोटल कितना था 5, सो 5 माइनस 3.2 तो कितना है बच्चों 1.8, ठीक है। सो 1.8 जो है सी ई हाइट हो जाएगा सेकंड कोन का, ठीक है, और बी ई 3.2 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा फर्स्ट कोन का। बात आ रही है समझ में? अब चलिए हम दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे आसानी से, और दोनों को वॉल्यूम का क्या करना है, प्लस कर देना है। सो वॉल्यूम ऑफ बोथ कोन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच ले लो, क्योंकि दोनों का हाइट सेम नहीं है, रेडियस सेम है। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर आप कॉमन निकाल लीजिए, तो एच प्लस कैपिटल एच, ठीक है। बात आ रही है समझ में? अब यहाँ पर वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 2.4 इंटू 2.4, ठीक है। और दोनों का जो हाइट अगर हम मिक्स कर दें तो 3.2 प्लस 1.8 जो है वो 5 हो जाएगा। क्लियर? 3 से 3 8 या 24 होता है, 0.8 लिख सकते हो आप। अब 0.8 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 जा 44 हो गया हो, ठीक है। सो अभी तक क्या बचा बच्चों 22/7 इंटू 4 इंटू 2.4। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने के बाद आ रहा है 10.86 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट हमें निकालना था सरफेस एरिया, ठीक है। सो दोनों का सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया के लिए हमें एल की जरूरत पड़ती है, जो दोनों का ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट हमें सरफेस एरिया निकालना है। सो सरफेस एरिया फॉर्मूला आप सबको पता है, पाई आर एल, पाई आर एल। सो दो है, दोनों का अलग अलग निकालो या एक साथ आप निकाल सकते हो, सिर्फ दोनों का एल जो है स्लैंट हाइट वो डिफरेंट है, तो पाई आर कॉमन निकालो, स्मॉल एल प्लस कैपिटल एल कर दो। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 2.4 इंटू एक का एल है बच्चों 3, एक का है 4, सो 22/7 इंटू 2.4 इंटू 7, सो 7 से 7 कैंसिल आउट, 2.4 को 22 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 22 इंटू 4 तो 88, 8 कैरी करेगा, 22 इंटू 2 44 प्लस 8 52, सो 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राम एंड श्याम टुगेदर हैव 55 मार्बल्स। राम और श्याम दोनों को मिला करके कितना मार्बल्स था 55। क्लियर? बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, दोनों के 5-5 मार्बल खो गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स हैव दे हैव इज 164। अब जितना मार्बल बचा है उसका प्रोडक्ट कितना है 164। फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो स्टार्टिंग में उसके पास कितने मार्बल थे, तो एक का एक्स मान लो, दूसरे का 55 माइनस एक्स हो जाएगा। सो लेट राम हैज एक्स मार्बल, तो श्याम के पास कितना होगा फिर, श्याम हैज की जगह पर आप हैड लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, पहले था ना कितना, तो 55 माइनस एक्स। क्लियर है? ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, दोनों के 5-5 मार्बल खो गए, तो पहले एक्स मार्बल था 5 खो गया, तो कितना बचा बच्चों, आप कहोगे सर एक्स माइनस का 5, वेरी गुड। दो श्याम के पास 55 माइनस एक्स था, कितना मार्बल खोया 5, तो 5 माइनस कर दो। अब इस दोनों का प्रोडक्ट कितना 164। बात आ रही है समझ में? नाउ एक्स माइनस 5 इंटू 55 माइनस 5 करोगे आप तो 50 होगा, सो 50 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 164। अब आपको x माइनस 5 और 50 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर?
सो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 414 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? ओके। अब देखिए हमें 414 एक्स स्क्वायर लाना है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर को फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में, तो 404 एक्स स्क्वायर आएगा। अब 55 दो ऐसे टर्म में इसको ब्रेक करना है 414 को, सो दैट कि उसका ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 15x आए और मल्टीप्लाई कर दे तो 44 आए। तो ये हो सकता है बच्चों 46 और 9। तो 46 प्लस 9 करोगे आप तो 55 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 414। तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 46 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 414 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट को ओपन कर देना, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 46x माइनस 9x प्लस का 414 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन निकाल लो, एक्स माइनस का 46, 9 कॉमन निकालो, अगेन एक्स माइनस का 46 इक्वल्स टू 0। क्लियर? सो एक्स का वैल्यू कितना होगा बच्चों? एक वैल्यू होगा 46 और दूसरा वैल्यू कितना 9। अब अगर राम के पास 46 होगा तो श्याम के पास 9 होगा। अगर श्याम के पास आप लिख देंगे केस 1 केस 2 करके, ठीक है ना? कर लोगे? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल इज 50 बट द फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2 इन क्लास इंटरवल 20 एंड 40 एंड 60 एंड 80 आर मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। ओके, सो देखिए सी आई क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे दिया है हमें। मीन के लिए और क्या जरूरत पड़ती है? एक एक्स जिसको मिड वैल्यू कहते हैं, ठीक है, और दूसरा एफ इंटू एक्स। एक और वैल्यू क्या चाहिए आपको? तो एफ इंटू एक्स चाहिए, एफ इंटू एक्स। बात आ रही है समझ में? चलो देखो, सबसे पहले एक्स निकालोगे तो 0 और 20 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो 20/2 करोगे तो 10 आएगा। ये 60/2 30, कितने का गैप है बच्चों? 20 का। 20 प्लस करते चलो, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 20 70, 90 एंड 110। मल्टीप्लाई करना है, 17 10 जा होता है 170। ये होगा आपका 30 f1। 32 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 5 होता है 160, एक जीरो और लगा दीजिए। 70 को करना है f2 से, तो 70 f2। 19 9 जा 171, एक जीरो लगा दीजिए। 12 11 जा होता है 132, उस पर 2 जीरो लगाना है आपको। क्लियर है? अब क्या करना होता है? सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, ये करना है, ठीक है ना? अच्छा देखिए, इसमें एक और चीज़ जो हमें करना है, क्या करना है? मीन हमें दे दिया है कितना? 50। मीन हमें 50 दे दिया है। अब सिग्मा एफ की बात करें तो सिग्मा एफ हमारा क्या होगा? 17 32 19 और सॉरी, ये 120 वाला बच्चों नहीं था, ये टोटल था 120। 120 आपको नहीं लेना है, वही मैं कह रहा हूँ कि इतना लंबा 120 में तो क्लास इंटरवल है नहीं, सॉरी। सो 120 आपको नहीं लेना है, इतना ही टोटल है आपका 120। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है? 120। सो सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू 120। अगर आप प्लस करते हो पूरे एफ को तो नंबर आ रहा है 68 प्लस f1 प्लस f2 इज इक्वल्स टू 120। सो f1 प्लस f2 इज इक्वल्स टू 120 माइनस का 68। बता दिए समझ? सो 120 से 68 को आपको माइनस कर देना है। सो f1 प्लस का f2 जो है वो होगा आपको 10 माइनस 8 2 हो गया, 11 माइनस 6 5, सो 52, इक्वेशन 1 हो गए। अब आपको क्या करना है? तो ऐड कर लेना है किसको? तो एफ एक्स को। तो देखो ये 170 प्लस 1600, तो 1600 और प्लस 170, तो ये हो जाएगा 1770। बात आ रही है समझ में? और 1710, इस दोनों को प्लस करना है, 0 से 8 3480 आया, प्लस का 30 f1 प्लस का 70 f2, ये रहेगा 3480। सो मीन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। सो मीन आपको दिया है 50, 50 इज इक्वल्स टू 3480 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2 बाई सिग्मा एफ 120 दे दिया है। अब 120 को आप 50 से मल्टीप्लाई करो तो 12 5 जा 60 होता है, 2 जीरो लगाइए मतलब 6000 माइनस का
3480 कर दें तो इक्वल टू कितना होगा 30F1 प्लस का 70F2। माइनस करना है 10 माइनस 82, सॉरी पहले तो 0 लिखोगे, फिर 10 माइनस 82, 9 माइनस 4 5 और 5 माइनस 3 2 इज इक्वल टू 30F1 प्लस का 70F2। यहाँ से आपको 3 नहीं 10 कॉमन निकाल लेना है। तो 2520 इज इक्वल टू 10 कॉमन निकाला हमने, तो 3F1 प्लस का 7F2, 0 से 0 कैंसिल। सो इक्वेशन क्या बना 3F1 प्लस 7F2, 3F1 प्लस 7F2, 3F1 प्लस 7F2 इज इक्वल टू कितना 252। ये है सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारा था F1 प्लस का F2 इक्वल टू 52। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको, तो ये हो जाएगा 3F1 3F2 और 52 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 156 हो जाएगा। कितना 156, यहीं पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना 156। अब इस 3 को मिटा दीजिए। अब तो क्या करना है सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस माइनस माइनस। सो पहला कट गया, माइनस का 4F2 यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइड में, माइनस का 4F2 इज इक्वल्स टू माइनस का 12 माइनस 6 6 होता है, और ये हो गया आपका 14 माइनस 5 9, माइनस माइनस कट कीजिए तो 4 से 24 बार में। सो F2 का वैल्यू हो गया 24। बात आ रही है समझ में। तो F1 क्या होगा बच्चों, F1 हो जाएगा आपका 52 माइनस का 24, तो कितना है 28। ये हो गया F1, यही हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर, बात आई समझ में। चलिए इसी का एक और पार्ट है जिसमें क्या निकालना है आपको मीडियन। तो मीडियन इसमें बहुत आसान है, आप लोग निकाल लोगे। सबसे पहले CF निकालना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिया है कि सबसे पहले एक देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो x देख रहे हो ये मिड वैल्यू है, ठीक है ना। तो आपको क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा। क्लास इंटरवल कैसे निकालोगे, क्लास इंटरवल कैसे निकालोगे, क्लास इंटरवल निकाल के हम दे देते हैं आपको, फिर आप आसानी से कर सकते हो। देखिए एक चीज़ समझिए सबसे पहले कि x जो है वो कितना है 115। तो 115 कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट, फिर 125 10 का गैप है। तो 115 कब आता है भैया, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो सो 230 को 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो जाकर के कितना आएगा 115। क्लियर है ना। सो इसका मतलब है 10 का गैप देना है हमें, तो एक 110 होगा, दूसरा 120 होगा। तो पहला क्लास इंटरवल आपका बनेगा 110 से 120, फिर 120 से 130, ऐसे करके आप बनाते जाएंगे क्लास इंटरवल। F दे दिया है, फिर से CF बनाना है आपको, फिर मीडियन निकालना है, निकाल लोगे। ये सब होमवर्क है आप लोगों के लिए, आप लोग ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आंसर कितना आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है इस सेक्शन का वो हम आपको बता रहे हैं। कह रहा है BL एंड CM आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट A, प्रूव दैट 4 इंटू BL प्लस CM का होल स्क्वायर इक्वल टू 5BC स्क्वायर। सो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा आपको ABC। सपोज कीजिए ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें राइट एंगल कहाँ पर होना चाहिए A पर। तो ये हमारा A हो जाएगा, इसको हम B मान लेते हैं, लेट इट बी B, और ये C, ठीक है। A पर 90 डिग्री है। अब क्या बोला, दो मीडियन लेना है, CM लेना है, C से M, और B से L, CM और BL। तो B से जो है उसको L और C से जो है उसको M। क्लियर है। चलिए अब आपको पता होगा कि मीडियन जो है क्या करता है, थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब AM इक्वल्स टू MB, AM इक्वल्स टू MB इक्वल्स टू क्या AB अपॉन में 2। दूसरा AL इक्वल्स टू CL इक्वल्स टू AC अपॉन में 2, ठीक है। इतनी बात याद रहेगा। और ट्राइंगल ABC में A जो है वो 90 डिग्री है। सो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहला ट्राइंगल हम लेने वाले हैं ट्राइंगल AMC और दूसरा ABL, ठीक है ना, AMC। तो इन ट्राइंगल AMC में ध्यान से देखिएगा,
ए एम सी में ये 90 डिग्री है, तो 90 का ठीक सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। सो सी एम का स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर, राइट। सी एम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एल स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। तो दो ट्रायंगल यहाँ पे बच्चों आपको दिख रहा है, एक ट्रायंगल है आपका राइट एंगल ट्रायंगल ए एम सी और दूसरा है ए बी एल, ठीक है। तो पहला ट्रायंगल हम ले रहे हैं ए एम सी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एम सी, ए एम सी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा ए एम सी में सी एम जो है वो हाइपोटेन्यूस है, तो मतलब सी एम का स्क्वायर जो है वो ए एम का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। सी एम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब ए एम को हमने क्या लिखा था, आपको याद होगा ए बी बाई टू। सो ए बी बाई टू इसका स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया, ए बी स्क्वायर बाई 4 प्लस 4 ए सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है सी एम, तो 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो एक साथ पूरे फ्रैक्शन में आ जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 सी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस का 4 ए सी स्क्वायर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट दूसरा ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है वो है दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, वो है हमारा ए बी एल। क्या, ए बी एल। सो ए बी एल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी एल हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। बी एल क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो ए बी एल में बी एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी एल का स्क्वायर, ठीक है। ए बी का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर, ए एल सॉरी। अब देखिए बी एल को एज इट इज लिखिए इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए एल को क्या लिखा था हमने, ए सी बाई टू। तो ए सी बाई टू इसका स्क्वायर, ठीक है ना। ए एल को यही लिखा था, ध्यान से देखिए यहाँ पर ए एल और सी एल जो ए सी बाई टू था। तो बी एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बाई 4। आप फ्रैक्शन का ऐड कर दोगे, तभी मैंने एक बात ही कर दिया था। तो बी एल का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ये 4 ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर, पूरे के होल में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, तो 4 बी एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन 2 मान लो, और पहले जो हमने प्रूफ किया था यहाँ पर 4 सी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस 4 ए सी स्क्वायर, इसको जो है 1। अब इस दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दोगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो ऐड करने के बाद आपको मिलेगा क्या, तो देखिए 4 सी एम स्क्वायर है, ठीक है, और 4 बी एल स्क्वायर है। तो 4 कॉमन ले लो क्योंकि 4 दोनों में है, तो 4 इंटू बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 ए बी स्क्वायर प्लस का 5 ए सी स्क्वायर, या ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। 5 को आप पहले रख सकते हो, प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।